हमने एक ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस बनाना पिछले वीडियो में सक्सेसफुल तरीके से सीख लिया है। अब हम सीखेंगे दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। आपके अब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं और इसको पैसिव में कैसे बनाएं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही सेंटेंस में आती है जब दो ऑब्जेक्ट सामने आ जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्या करें। इसको समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ध्यान रखना मेरी बात को कि ये सेंटेंस किसी एक चैप्टर के लिए नहीं है। पूरे इंग्लिश में कोई भी चैप्टर हो, कहीं भी दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो आपको सिर्फ किसी एक चैप्टर के लिए नहीं समझना है, आपको समझना है दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे बनाते हैं। एक्टिव में भी एक चीज बताऊंगा मैं कि इसको दो तरीके से कैसे लिख सकते हो, ये भी जानना जरूरी है। ये पूरे इंग्लिश में हम अप्लाई करेंगे जो अभी सीखने वाले, इसीलिए ये वीडियो अलग है कि आप एक बार में समझ जाएं दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। फिर चैप्टर बदलता रहेगा पर दो ऑब्जेक्ट ऐसे ही काम करेंगे। इस सेंटेंस को पढ़ो, मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं। सबसे पहले काम निकालो, काम क्या हो रहा है? देना। देना काम हो रहा है। पहला सवाल, किसने दिए? मिल गया सब्जेक्ट, मेरे पापा। मिल गया ना सब्जेक्ट। किसे दिए? बताओ किसे दिए? मुझे। मिल गया पहला ऑब्जेक्ट। क्या मिल गया? पहला ऑब्जेक्ट। क्या दिया भाई? क्या दिया? क्या है? ये रहा, पैसे दिए। पैसे। आप एक बात को यहीं पर समझ जाओ कि पैसे बनाने में वही ऑब्जेक्ट काम आते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा हो। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये देने का काम दोनों के ऊपर हो रहा है। ये पर्सन यहां पर बैठे हैं, ये पर्सन यहां पर बैठे हैं, इन्होंने पहला देने का काम किसके ऊपर किया? पैसे के ऊपर। दूसरा किसको देने का काम किया? इस पर्सन को देने का काम किया है। तो एक सब्जेक्ट से दो चीजों पर काम हो रहा है, उसमें से एक पर्सन है और एक है पैसा। इस बात को यही समझ लो। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस होंगे इंग्लिश में जो आपके सेंटेंस में बार बार आएंगे और आप बेहद आसान तरीके से बना सकते हो। क्यों? यहां पर समझना आपको एक और चीज है कि ये जो पर्सन वाला ऑब्जेक्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, और ये पैसा जो थिंग वाला ऑब्जेक्ट होता है इसे क्या बोलते हैं। अगर ये एक बार बात समझ आ गई, क्योंकि इस सेंटेंस में कितने दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के नाम समझ जाओगे ना तो आपको आइडिया रहेगा कि कब क्या करना है। देखो समझो, पहला ऑब्जेक्ट पर्सन, जैसे इसमें लिखा है मुझे, ये मुझे है, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। इसको हिम, हर, देम, अस, कोई नाम हो सकता है। ये अगर ये पर्सन है तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वो पर्सन है तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई अदर नाउन है, कोई थिंग है, तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो नाम ध्यान रखो। दो ऑब्जेक्ट है, काम दो पर हो रहा है। अगर वो पर्सन है तो ये इनडायरेक्ट, और जो वस्तु है, कोई थिंग है, उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा असल कहानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। थोड़े से ग्रामेटिकल टर्म वाले वर्ड हैं पर आप समझ जाओगे, इतना आसान तरीका है। अब देखो, हमारी हिंदी है मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं। इंग्लिश देखो, माई फादर गिव्स मी मनी। पहले मैंने मुझे लिख दिया, फिर मैंने पैसे लिख दिया। दो ऑब्जेक्ट हैं, तो क्वेश्चन आया सर क्या मैं पैसे पहले लिख लूं? दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो हाँ लिख लो ना, पहले आप मनी लिख लो। लेकिन जब मी बाद में लिखोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा ना, तो टू लग जाएगा। माई फादर गिव्स मनी टू मी, ये ध्यान रखना, ये लग जाएगा आपको। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो तरीके से लिखा जाएगा। यही बात पैसे में भी लागू होती है। यही सिखाने के लिए आपके लिए ये वीडियो हमने अलग से बनाया है कि आपको एक सेंटेंस समझ में आ गया ना, तो आपके सामने फिर कितने भी सेंटेंस आ जाएं आप सबको ट्रांसलेट कर लोगे। अब देखो, पहले हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। पहले हम मुझे वाले सेंटेंस से पैसे बनाएंगे। देखो, मुझे पैसे मेरे पापा द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। यहां पर मी है, जब ये कर्ता की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा? ये आई के साथ क्या आएगा? एम। गिव था, थर्ड फॉर्म लगा दो, आई एम गिवन क्या? मनी। आई एम गिवन मनी मतलब मुझे पैसा दिया जाता है बाय माई फादर, मेरे पिता के द्वारा। पहला आ गया, पहले आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बन गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरा देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। यहां पर वही बात ध्यान रखनी है जो भी मैंने समझाई थी। अब मैंने लिखा है पैसे मुझे मेरे पापा द्वारा दिए जाते हैं। जो बच्चे बिगिनर है ध्यान दें,
पहले हिंदी ऐसे लिखी जाएगी, दो तरह से हिंदी भी है, ऐसा नहीं कि हिंदी एक ही है। पहले हमने इसे अपना ऑब्जेक्ट मान लिया तो मुझे लिख लिया है, फिर दूसरे में मैंने पैसे को ऑब्जेक्ट माना है। तो ये भी सीखो कि हम हिंदी भी दो तरीके से लिख पाएंगे, हम समझ पाएंगे तो ही तो इंग्लिश बनेगी। ये तो बेसिक चीज है। चलो ठीक है, पैसे मुझे मेरे पापा द्वारा दिए जाते हैं। हमने पहले क्या लिख दिया, मनी, मनी लिख लिया। मनी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, थर्ड फॉर्म आ गया, मनी इज गिवन, पैसा दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, पैसा दिया जाता है। टू मी, मुझे, बाय माई फादर। ये देखो, क्या यहां पर कहीं टू था, नहीं था। जैसे ही V3 बना, पैसिव वॉइस में आए, तुरंत क्या लग गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी पीछे रहेगा पैसिव वॉइस में, कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ मी की बात नहीं, कोई पर्सन होगा, आप टू लगाओगे यहां पर, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो। अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले चुन लिया है तो आप सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, और अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चुना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू मी लग जाएगा। बताओ, समझ में आई बात? मुझे पूरा यकीन है तुम्हें समझ आ गई होगी। और आप एक सेंटेंस है जिसे अगर आप खुद इंग्लिश में बना लेंगे तो आपका विश्वास 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको यकीन हो जाएगा कि अब आप बना सकते हो। इस सेंटेंस को मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। अमित मुझे अपना मोबाइल दिखा रहा है। टेंस मैंने बदल दिया, यहां पर ताहती लगा लो। अमित मुझे अपना मोबाइल दिखाता है। काम क्या हो रहा है, दिखाना। काम क्या हो रहा है, दिखाना। क्या दिखा रहा है, पहला सवाल कर दिया, क्या दिखा रहा है, तो मोबाइल दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है, दिखाना ही काम हो रहा है ना। किसे दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है। ये लो, एक काम दो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें से बताओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, जो पर्सन होता है। तो इसमें पर्सन क्या है, मुझे, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गई वस्तु, थिंग, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप हिंदी में लिखकर इसे ट्रांसलेट करो, फिर भी कोई समस्या रह जाए जरूर बताओ, अगले वीडियो में उसे भी ऐड करके आपको समझा देंगे।